हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर 3 महीने से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो कानून वापसी को लेकर किसानों की विरोध की आग अब नेताओं के कार्यक्रमों तक पहुंच गई है। अंबाला में किसानों के विरोध के चलते बीजेपी को केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और स्थानीय विधायक असीम गोयल के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। उधर अभय चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री को हरियाणा और पंजाब में रैली करने की चुनौती दे डाली है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार जारी है। एक तरफ किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार से MSP पर कानूनी गारंटी की डिमांड कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। जैसे जैसे गतिरोध बढ़ रहा है, किसानों का विरोध भी वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है, जिसका ताजा नजारा अंबाला में देखने को मिला, जहां किसानों के विरोध के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और स्थानीय विधायक असीम गोयल के गुड़मंडी में होने वाले कार्यक्रम को बीजेपी को रद्द करना पड़ा। किसानों ने बताया कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक वो ऐसे ही बीजेपी के हर कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे। जब तक सरकार तीनों काले कानून खत्म नहीं कर दी, MSP गारंटी कानून नहीं बना दी, स्त्री चाहे वो शहरा, चाहे वो गाँव, चाहे वो कस्बाया, चाहे वो कोई बस्तिया, इसी तरह विरोध करांगे। और जब रख दिया प्रोग्राम, मैंने कह दिया था विरोध करना ही है ना। थाना कहा था हम चाय पत्ती वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने मिल तो जो हुआ का कैंसिल क्यों करा प्रोग्राम। आए करो मेरे सामने बताए करो मारे मैं कमियां क्या आया, मनु पता तो लगा हम थारे पीछा डंडा ढाई क्यों फिर रहे हैं। पर 3 काले कानून जो थोप रखे हैं वो हमारे लिए डेथ का वारंट है। हम उनको कैंसिल कराना चाहते हैं और इसलिए इनका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या आगे भी विरोध ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही आगे भी विरोध चलता रहेगा। जहाँ भी हमें पता लगेगा कि बीजेपी का किसी नेता का भी कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर हम विरोध करने के लिए पहुँचेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया से कार्यक्रम रद्द करने और किसानों के विरोध पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हाथ जोड़ रहा था, लेकिन ये वैसे ही शोर करते हैं। एक तरफ किसान अंबाला में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय विधायक के कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इनेलो नेता अभय चौटाला केंद्रीय कृषि मंत्री को पंजाब और हरियाणा में रैली करने की चुनौती दे रहे थे। साथ ही भीड़ से कानून नहीं रद्द होने के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर पलटवार भी कर रहे थे। तो इस देश को आजादी दिलाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री मुझे लगता है RSS के दफ्तर से बाहर नहीं निकला अभी भी कहीं वहीं बैठ करके इन सब बातों की योजना बनाता है। अगर ये गलतफहमी है केंद्रीय कृषि मंत्री का, तो हरियाणा का पंजाब का दौरा करके दिखा दे, उसको पता लग जाएगा कि भीड़ क्या चीज होती है। इस भीड़ ने ही इन लोगों को MLA और MP बना करके भेजा, इन्होंने इनको राज सौंपा है। अगर ये भीड़ ना होती, मोदी के बहकावे में ना आते लोग, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री पहले नहीं बना कभी। अभी इन्हें 6 साल में सुताई है। तो जो भीड़ बनाना जानती है, वो भीड़ बिगाड़ना भी जानती है। 2 बाई इलेक्शन हो गए। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे इलाहाबाद में, और तोमर साहब भी आए थे। ये दोनों आकर के जलसा करके दिखा देना हरियाणा में, इन दोनों जगह। देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात होती है, उनका कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई उनका MLA इस इलाहाबाद के इलेक्शन के अंदर किसी गांव में बढ़ के दिखा देना। उधर बेकसूर किसानों को परेशान करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने यमुनानगर में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने कहा कि बेकसूर किसानों को तंग न किया जाए,
जिस तरह उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें सम्मन भेजे जा रहे हैं, अगर प्रशासन ऐसा ही करता है तो वो प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सामान आने स्टार्ट हुए, अभी 1-2 किसान आना सामान आए, उनके बाद जैसे भी कार्रवाई होगी हम ऐसी कार्रवाई कर देंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो हम एसपी साहब और डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर किसी किसानों को तंग किया, जैसे भी आगे रणनीति होगी वो बताई दी जाएगी। एक तरफ किसान धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार पर 3 कृषि कानून वापस करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान विरोध में अपनी खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में करनाल के किसानों ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा है कि वो नष्ट न करें बल्कि मजदूरों में फ्री बांट दें। फसल को ये तरह हमने छोटी छोटी को बड़ी किया है और हम निर्भर भी इसी फसल के ऊपर हैं। हमारे साथ मजदूर तबका भी जुड़ा हुआ है। हमने सरकार की गोडलियां लवानी है और उसके लिए ये मैसेज अच्छा नहीं है जो हम फसल को जोत रहे हैं, क्योंकि जितने मजदूर हैं हम उनको भी खाने के लिए फ्री में देंगे अपनी गेहूं, और अपनी जितनी गेहूं है अपने खातर आके हम सारी स्टोर करेंगे, हम किसी को बेचेंगे नहीं गेहूं। ये आप मैसेज फैलाओ। और जो ये बाने वाला है, खेती को जोतने वाला, ये भाइयों को हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि फसल को बिल्कुल भी जोते ना, ये बच्चों की तरह पाली हुई है, ऐसा कर्म बिल्कुल ना करें। एक आत्महत्या ना करें बिल्कुल भी। किसान आंदोलन हमने जीतना, हम लड़के जीतेंगे, संघर्ष है हमारा, ये लड़के जीतेंगे। हम अपने किसान भाइयों को एक बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भी जो किसान भाई 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था आपके, तो लोग किसान जो अपना खेत जोत रहे हैं, खड़ी गेहूं को बर्बाद कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि ये जो सी गेहूं है ये हमने अपने बच्चों की तरह पाल रखी है। इसको खत्म करना कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप सारी बहा दो, क्योंकि उनका मकसद ये है भी जैसे आप गेहूं बहा दोगे, आपका जो सा थोड़ी बहुत इनकम रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। हमें संघर्ष लड़ने के लिए अपने इनकम के सोर्स खत्म नहीं करने। 3 महीने से ज्यादा दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, सरकार संशोधन पर अटकी है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत की डोर भी पिछले 1 महीने से टूट गई है। सवाल यह है कि किसान 3 कृषि कानून की वापसी से कम पर मानने वाले नहीं है और सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में समस्या का समाधान कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।